जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे HTML के कलर्स के हवाले से सीखेंगे। तो ये फ़ाइल वगैरह तो बनाना आप लोगों ने सीख लिया होगा, लेकिन हम फिर भी बनाते हैं। कंट्रोल एस, ये यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। सेव एज। मुझे जाना है इसके पीसी में। डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। HTML कलर्स हम इसका नाम देते हैं, ठीक है। और फाइल का नाम भी हम देते हैं HTML color डॉट HTML। इसको हम सेव कर लेते हैं। हमने सेव कर लिया है। दोबारा से हम चेक करते हैं इसको। कंट्रोल एस, डेस्कटॉप, HTML कलर्स एंड सेव, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोडिंग लिखते हैं HTML। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है। हेडिंग टाइटल में देता हूँ लर्निंग अबाउट HTML कलर्स, ओके। कंट्रोल एस से यहाँ से सेव कर लीजिएगा। सेव। डेस्कटॉप पे जाएंगे, हम चेक करते हैं इसको। हमारा जो साइट जो हमने बना रहे हैं, जो हम बना रहे हैं किस तरह शो हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है तो यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा, ठीक है। हम बॉडी में हम आप लिखते हैं यहाँ पे। तो HTML के कलर्स के हवाले से हम आज बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन से कलर्स होते हैं। टोमेटो, ऑरेंज एंड ग्रे। ग्रे होते हैं, स्लेट ब्लू एंड स्लेट ब्लू, वायलेट, ठीक है। ये कलर्स के हवाले से हम आज बात करेंगे। तो हम इसको कंट्रोल एस कर लिया, सेव कर लिया, और अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। शो हो गया यहाँ पे। इनको मैं थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ, स्पेस कर देता हूँ। स्पेस करने के लिए मुझे यहाँ पे कौन सा वाला कोडिंग लिखना है, BR, ओके। BR को कॉपी करना है। यहाँ से लेके मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, मुझे सिर्फ BR को कॉपी करना है। कंट्रोल एस, यहाँ के इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। ये तो शो तो हो गया। अभी किस तरह हम चेंज करेंगे, हम इसके हवाले से बात करेंगे कि इनके कलर्स किस तरह लिखेंगे। यहाँ तो हमने जस्ट लिखा है, लेकिन ये कलर्स किस तरह शो होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो ना हमें HTML का जो कोडिंग करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग 1 में हम देते हैं हेडिंग 1, ठीक है। दिस इज टोमेटो कलर, ठीक है। कंट्रोल एस, यहाँ के रिफ्रेश कर देते हैं। दिस इज टोमेटो कलर, ठीक है। अब इसके जो कलर देने के लिए हमने जो स्टाइल के बारे में हमने सीखा था पिछली क्लास में, हम यहाँ पे हेडिंग है यानी ओपनिंग जो टैग है, ओपनिंग टैग में जाए, ये जो बीच में जाएगी, हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल।
स्टाइल लिखेंगे और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड डैश कलर, ये कलर लिख दिया। और इसके बाद जो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, टोमेटो, टोमेटो एंड यहाँ पे हमने कॉमा देना है, ठीक है। कंट्रोल एस, यहाँ पे हम इसको कंट्रोल एस करने के बाद इसको सेव करने और यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए इसके जो कलर है वो चेंज हो गया, दिस इज टोमेटो कलर, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट वाले का हम चेक करते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज कलर हम किस तरह लिखेंगे, हेडिंग 1, ठीक है, दिस इज ऑरेंज कलर, सेव कर लिया। उसके बाद फिर ओपनिंग टैग में आएंगे, हेडिंग 1 के ओपनिंग टैग में आएंगे, स्पेस देंगे, स्टाइल लिखेंगे, इंटर करेंगे, फिर बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड डैश कलर, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑरेंज, ठीक है। कंट्रोल एस करना है, या यहाँ जाके आप इसको सेव कर लेंगे। जब तक आप सेव नहीं करेंगे यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखें, दिस इज ऑरेंज कलर, ठीक है। इसी तरह हम ग्रे के भी चेक कर सकते हैं। हेडिंग 1 में हम इसको लिखते हैं H1, दिस इज ग्रे कलर, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, दिस इज ग्रे कलर। फिर सेम प्रोसेस है, ओपनिंग टैग के बीच में जाना है, स्पेस देना है, स्टाइल एंड बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्रे, और कॉमा, सेव करना है और यहाँ आके रिफ्रेश कर देना है। ये देखें यहाँ पे ग्रे हो गया। स्लाइड ब्लू के लिए भी हम इसी तरह हम चेक कर सकते हैं। हेडिंग देंगे H1, दिस इज स्लाइड ब्लू कलर, सेव करेंगे, यहाँ आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। और यहाँ ओपनिंग टैग में हम जाएंगे, स्टाइल लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर, स्लाइड ब्लू, कॉमा, कंट्रोल एस, आएंगे और यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। यह आ गया। इसके बाद कौन सा वाला, वायलेट के लिए हम चेक करेंगे, वायलेट के लिए हम किस तरह लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग 1, दिस इज वायलेट कलर, सेव करेंगे और यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया, दिस इज वायलेट कलर। और इसके बाद हम इसको जो ना कलर देंगे, यहाँ आएंगे, ओपनिंग टैग में आएंगे, यहाँ पे स्पेस देंगे, स्टाइल लिखेंगे, एंटर, और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे वायलेट, कंट्रोल एस, और यहाँ के इसको रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने सीख लिया कि इनके जो HTML में कलर्स, हम वेबसाइट पे हम कलर्स किस तरह हम डिज़ाइन करेंगे, किस तरह हम लिखेंगे, किस तरह स्टाइल देंगे, ठीक है। तो कलर्स के हवाले से हमने यहाँ पे काफ़ी हमने सीख लिया है। तो इसी तरह हम इसके जो टेक्स्ट की जो कलर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
टेक्स्ट की कलर चेंज करने के लिए मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लिया है, ठीक है। और हम यहाँ पे हम लिखते हैं सॉरी, हेडिंग में हम लिखते हैं हेडिंग 2 हेलो वी आर लर्निंग अबाउट द HTML कलर्स। कंट्रोल एस कर लिया और यहाँ के इसको रिफ्रेश कर दें। ये देखिए, हेलो वी आर लर्निंग अबाउट द HTML कलर्स। तो इसी तरह हम इसको जो ना इन कलर्स को भी हम यहाँ पे वो देख सकते हैं, इसके जो कलर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। वो किस तरह चेंज करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ की हेडिंग 2 ओपनिंग टैग में आया और यहाँ पे हम डैश स्पेस देंगे, फिर स्टाइल, और यहाँ पे हम देखते हैं इसके जो कलर्स हैं, हम यहाँ पे जो है ना बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करें, स्टाइल देंगे। स्टाइल के बाद हम यहाँ पे कलर जस्ट कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे हम देंगे कौन सा वाला, टोमेटो, यहाँ पे सॉरी सेव कर लिया। यहाँ के हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखें इसकी जो कलर है वो चेंज हो गया है। इसी को हम सबको कॉपी करेंगे, यहाँ से लेके हम यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल एस, यहाँ के कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आके हम इसको ब्लू कलर देते हैं। सिर्फ जस्ट ये ख़त्म करेंगे, कलर्स यहाँ पे जो नाम दिया है वो मिटा देते हैं और यहाँ पे जस्ट ब्लू लिखें और इसके बाद सेव कर लेते हैं। यहाँ आके रिफ्रेश करें, ये देखिए हेलो वी आर लर्निंग अबाउट HTML कलर्स, ठीक है। इसी तरह आप इसको जो है ना कोई भी कलर्स आप दे सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको जो कलर दूंगा मैं ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज कलर हम यहाँ पे दे देंगे इनको। कंट्रोल एस कर दिया। अब यहाँ के आप इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये इसकी ये वाली कलर जो है ना चेंज हो गया इसका। यानी हम इसमें टेक्स्ट की कलर कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है इसके बैकग्राउंड कलर हम किस तरह चेंज करेंगे, ये हमने सीखा है इसमें। तो आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी जहन में, दिमाग में ये नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इनको जो है ना वो भी दे सकते हैं, यानी बॉर्डर भी हम दे सकते हैं। पी यानी कि टेक्स्ट बॉर्डर, यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देते हैं। यह है कि टेक्स्ट बॉर्डर पैराग्राफ में हमने मेंशन किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हमें फिर दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे टैग देंगे हम इसको, ओपनिंग टैग हमने दे दिया है, ठीक है। अब फिर इसको जो भी आप स्टाइल देना है ना, तो आपको ओपनिंग टैग में जाना है, जो यहाँ पे देखें इधर, और यहाँ पे स्पेस देना है, यहाँ पे स्टाइल लिखना है। स्टाइल लिखने के बाद जो आप जो भी लिखें, जैसे कलर देना, आप यहाँ पे कलर दीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड टोमेटो, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये इफेक्ट नहीं होगा। मैं इसको यहाँ से सेव भी कर लेता हूँ, यहाँ के मैं इसको रिफ्रेश कर दूँगा, ये आ गया, ठीक है। हेलो वी आर लर्निंग अबाउट द HTML कलर्स, ठीक है।
तो इसी तरह हम इसके जो ना और भी कलर्स हम दे सकते हैं। मैं जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि मैं लिखने से जो ना बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम होगा, इस वजह से मैं इसको जस्ट कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पे हमने चेंजेस करने हैं। मुझे जस्ट यहाँ पे चेंज करना है, इसके जो कलर्स हैं इसको सॉलिड ऑरेंज देंगे और यहाँ पे कॉपी कंट्रोल एस करेंगे और कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। ये देखें, ये हो गया सॉलिड ऑरेंज कलर में, ठीक है। इसी तरह हम इसको ब्लू कलर भी दे सकते हैं। मैं इनको ब्लू कलर देता हूँ, सॉलिड ब्लू, और मैं यहाँ पे जस्ट टोमेटो को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लू, ठीक है। कंट्रोल एस कर लिया और यहाँ आके हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए, हेलो, वी आर लर्निंग अबाउट HTML कलर्स, ठीक है। तो इस तरह हम आगे बढ़ेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम कर रहे हैं। तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होंगे इसमें। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसमें जो है ना आप भूल जाएंगे। एक दफ़ा तो देखने से हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे समझ में आ गया, हम नहीं भूलेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब आप काम करने के लिए बैठ जाओगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको सही तरीके से आप नहीं सीख पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा इनको प्रैक्टिस करने की, और आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसे बनी है। अगर आपको पसंद आ गया तो काइंडली इसके जो सब्सक्रिप्शन के जो बटन है इस पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों की।